नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल है। सिवान में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर AK-47 दिखाए जाने और गोली चलाए जाने की विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को राजधानी पटना में जोरदार मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व कर रहे आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। आरजेडी का आरोप है कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया और पूरे मामले में सिर्फ एक कांस्टेबल को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। पार्टी ने गोली चलाने के आदेश से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए AK-47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल जायज था, और अगर नहीं तो आखिर उस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। सिवान की घटना के विरोध में आरजेडी ने पटना में लोक भवन की ओर मार्च का ऐलान किया था। पार्टी के इस मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में AK-47 के कट आउट भी नजर आए। मार्च का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। आरजेडी का कहना था कि यह प्रदर्शन केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। लोक भवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। तेजस्वी यादव लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने का आदेश दिया गया था तो उस आदेश की जिम्मेदारी किसकी थी। आरजेडी का कहना है कि एक कांस्टेबल को निलंबित करके मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। पार्टी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग कर रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत 25 जुलाई को सिवान में हुए छात्र प्रदर्शन से हुई। नीट 2026 पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 राइफल दिखाई देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। बिहार पुलिस की ओर से बाद में संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने की बात सामने आई, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया, आखिर छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस को AK-47 जैसे हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस के पास दूसरे गैर घातक विकल्प नहीं थे? इसी सवाल को लेकर आरजेडी ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लालू प्रसाद यादव का आरोप है कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को सुनने के बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगारी का सवाल भी सामने रखा। लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। 15 अगस्त को भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक तंज कसते हुए युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया था। यानी साफ है कि आरजेडी इस पूरे मामले को सिर्फ सिवान की एक पुलिस कार्रवाई के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसे बिहार के युवाओं, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और बड़े मुद्दे से जोड़कर सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान बनाना चाहती है। सरकार से पहले तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि सिवान की घटना में अब तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली चलाने की स्थिति बनी तो यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उस समय आदेश किस स्तर से आया था। आरजेडी का सवाल है कि अगर कांस्टेबल जिम्मेदार था तो वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं, और अगर वरिष्ठ अधिकारियों
ने कोई निर्देश नहीं दिया था तो फिर प्रदर्शन के दौरान AK-47 लेकर पुलिसकर्मी वहां तक कैसे पहुंचा? यही सवाल अब बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है। पुलिस की ओर से यह कहा गया कि घटना की जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस का यह भी कहना है कि कथित गोलीबारी में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि केवल किसी के घायल नहीं होने से पुलिस कार्रवाई का सवाल खत्म नहीं हो जाता है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया तो इसकी परिस्थितियों और जिम्मेदारी की निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं यही वजह है कि आरजेडी इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दे रही है। सीवान की घटना ऐसे समय में आई है जब देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं पर और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, भर्ती प्रक्रिया में देरी, रोजगार की कमी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। बिहार जैसे राज्य में आज इन मुद्दों का राजनीतिक महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में छात्रों से जुड़े किसी भी आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई तुरंत राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। 25 जुलाई को बिहार के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई थी। इनमें पटना, सारण, सिवान, औरंगाबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया और भोजपुर जैसे जिले शामिल थे। प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में छात्रों के हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई। पटना के आरजेडी मार्च की सबसे खास तस्वीरों में से एक थी प्रदर्शनकारियों के हाथों में AK-47 के कट आउट। दरअसल आरजेडी ने इसी तस्वीर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश किया कि छात्रों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन का जवाब हथियारों से नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह प्रदर्शन केवल एक घटना का विरोध नहीं, आरजेडी इसे सरकार की कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, युवाओं के प्रति कथित रवैये से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और बड़ा हो सकता है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल सामने सरकार के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने हैं। पहला सवाल, प्रदर्शन के दौरान AK-47 लेकर पुलिसकर्मी वहां क्यों मौजूद था? दूसरा सवाल, क्या वास्तव में गोली चलाई गई थी और अगर हां तो किस परिस्थिति में? तीसरा सवाल, क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने हथियार इस्तेमाल करने का आदेश दिया था? और चौथा सवाल, अगर कोई आदेश नहीं था तो नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल एक कांस्टेबल के निलंबन से इस पूरे विवाद की जवाबदेही तय हो जाती है? इन्हीं सवालों को लेकर आरजेडी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद यह मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। आरजेडी से सरकार की कथित तानाशाही और छात्रों की आवाज दबाने के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी है। लेकिन आने वाले समय में इस मुद्दे का असर सिर्फ सड़क तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। बिहार में चुनावी और राजनीतिक माहौल के बीच छात्र, युवा, रोजगार, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में सिवान की AK-47 वाली घटना आरजेडी के लिए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार बन गई है। तो कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर छात्र, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। सिवान की घटना के विरोध में पटना में आरजेडी का मार्च, प्रदर्शनकारियों के हाथों में AK-47 के कट आउट और मार्च का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव की हिरासत, इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब निगाह इस बात पर है कि सिवान की घटना की जांच में क्या सामने आता है और क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका तय हो पाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पुलिसकर्मी के निलंबन का नहीं है। सवाल है
लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की कार्रवाई की सीमा क्या होनी चाहिए, और अगर उस सीमा का उल्लंघन हुआ तो जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी। बिहार की सियासत में इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बेहद आम होने वाला है।